हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक टॉपिक है, एक चैप्टर का टॉपिक है जिसका नाम है सॉन्ड। अब टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ होता क्या है, तो देखिए वेवलेंथ का अगर हम लोग डेफिनेशन समझे तो ये इसका डेफिनेशन ये कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, क्रेस्ट और पिक और टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर सेक्शन और टफ इन अ साउंड वेव। अब देखो इसको सिंपल से समझिए तो सबसे पहले हम लोग एक वेव बनाते हैं। ये देखो ये क्या है, ये एक वेव है। अब देखो इस वेव में हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं या इसको हम लोग पिक कहते हैं, इसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। तो क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, फिर ये ट्रफ होता है। तो बोलना क्या है कि टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और ये टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ और टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन। तो देखो ये क्या है, ये कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, एक ये क्रेस्ट है, ये दोनों लगातार है। इसके बाद राइट ये आता है। तो ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में ये जो डिस्टेंस क्या है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या अगर दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ ले तो ये दोनों, इस दोनों ट्रफ के बीच में क्या डिस्टेंस है उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। वैसे ही आप सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और वैसे ही अगर हम लोग दूसरा अगर साउंड का वेव बनाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे देखो ये क्या है, ये है कंप्रेशन है, देन दिस इज अ रेयर फ्रैक्शन, देन अगेन कंप्रेशन है और देन ये रेयर फ्रैक्शन है। तो ये कॉन्सिक्यूटिव ये क्या है, ये कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन है, कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन है। तो अब देखो ये दो जो कॉन्सिक्यूटिव क्या है, कंप्रेशन, ये और ये, इस दोनों कंप्रेशन के बीच में डिस्टेंस क्या है उसको हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। या दो कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन ले तो ये इसके और इसके बीच में ये डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि वेवलेंथ होता क्या है। दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन के जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वेव का लेंथ कहते हैं। ऐसा यूनिट मीटर होता है इसका। अब देखो इसमें लेंथ आ रहा है तो ऑब्वियसली लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। सो इसलिए वेवलेंथ का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, बट इसको डिनोट किससे किया जाता है, तो ये देखो ये जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है एक सिंबल से जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, जिसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये क्या है, ये है लैम्डा और लैम्डा से वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है। सिंबल क्या है, सिंबल है इसका मीटर, सॉरी ऐसा यूनिट इसका मीटर है, सिंबल लैम्डा है। तो कैसे समझते हैं कि आखिर ये वेवलेंथ होता क्या है। वेवलेंथ का सिंपल सा मीनिंग होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन और रेयर सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। जैसे देखो कि ये अगर एक वेव बनाए तो इसमें ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है। तो इस क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी क्या है, उस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। जैसे कि हम लोग लाइन में प्रेयर के टाइम में खड़े होते हैं तो वो ऐसे एक वन हैंड का डिस्टेंस लेते हैं ना, तो वो डिस्टेंस क्या है। सपोज करो कि हर एक स्टूडेंट क्या है, वो क्रस्ट और ट्रफ है, ठीक है, और उस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है एक सिंबल से जिसे हम लोग कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं, लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसे डिनोट किया जाता है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर होती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।